अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सिकंदर बट और आप देख रहे हैं खबरें डिजिटल। ख़वातीन व हज़रात, हमारे सोशल मीडिया पर आजकल एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और अफ़सोस की बात यह है कि ये कॉन्फ्लिक्ट मर्दों असला बरदार लोगों के दरमियान नहीं बल्कि दो नाजुक सी और खूबसूरत सी ख़वातीन के दरमियान चल रहा है। उनमें से एक ख़ातून आज मेरे पास मेरी गेस्ट हैं, बुशरा शकील साहबा। अस्सलाम वालेकुम बुशरा, वालेकुम कैसी हैं आप? सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाएँ? बुशरा जी, ये बताएं आप क्यों नन्ही सी जान के पीछे पड़ गई हैं? पहले मुझे ये बताएँ कि ये नन्ही सी जान कौन है? डॉक्टर नबिया जिनको ओह! आप डॉक्टर मानने से इनकार कर आप देती हैं। मानते हैं? मैं मेरे मानने या ना मानने से कोई फ़र्क नहीं फ़र्क पड़ता। पड़ता है? देखिए मैं उनको जान आपके और हमारे से ही फ़र्क पड़ता है। हुँ, हम जब किसी चीज़ को हम जान चुके हैं, हमें पता चल चुका है कि ये चीज़ सही नहीं है और अगर हम फिर भी वही चीज़ करेंगे तो फिर गलत कौन है? मुझे लगता है कि अच्छा, आपकी उनके साथ आजकल तो 751 चल रही है, कोई नहीं आजकल चल रही है। लेकिन ये 751 कभी न कभी तो मोहब्बत के नगमे भी आपने इकट्ठे गाए होंगे, दोस्ती आपकी हुई होगी। कुछ उस दौर को याद करके कुछ मुझे अपनी मेमोरी शेयर करें। अच्छा, नगमे गाना मेरा काम नहीं है क्योंकि मैंने अक्सर इनको देखा है कि दरख्तों के पीछे इधर-उधर भाग-भूग के जो है ये नगमे-नुगमे गाती थी। मेरा ये काम नहीं है, हुँ। लेकिन मेरी इनके साथ दोस्ती कभी भी नहीं रही है। हाँ? जी। ये कैसे हो सकता है? अगर आपकी उनके साथ आज कॉन्फ्लिक्ट है, तो आप उनको जानने के बाद ही आप उनसे अब थोड़ा हेटेड या थोड़ी इरिटेट हो रही हैं ना? आप उनके किसी रवैये से ही इस स्टेज पे पहुँची हैं ना कि आप उनसे दुखी हैं एक तरह की। नहीं, मैंने मैं दुखी नहीं हूँ, मेरा मैं ख़्याल है वो मेरे से बहुत दुखी है। वो मैं ਤੁਹਾਡੀਆਂ वीडियोज़ देखी हैं ना, मैं तो बड़ा डर गया था आपकी वीडियोज़ देख के कि यार ये कितनी जेंटल सी लेडी है, तो लगता है इसको किसी ने बहुत ही बुरी तरीके से डॉक्टर साहबा ने हर्ट किया है। मैं तो ये स्टोरी जानने के लिए आपको आज दैट्स ट्रू हुँ, कि हर्ट किया है, दोनों हस्बैंड वाइफ ने किया और बहुत ज़्यादा किया है। हुँ, एक्चुअली मेरी फ्रेंड नहीं थी ये हुँ। और मीडिया पर्सन हूँ, हर एक से बातचीत होती है, हमने हर एक के पास जाना होता है इंटरव्यू करने के लिए। ये तकरीबन 4 साल पहले की बात है कि दुआ ज़रा का एक केस सबको पता है हुँ। कि कराची की बच्ची थी, बड़ा हाई प्रोफाइल केस था, इंटरनेशनल लेवल पे बहुत हाइप क्रिएट हुई थी। तो उसके अंदर इनकी ज़रूरत नहीं थी। वो जो सारा केस चल रहा था उसमें इनकी ज़रूरत नहीं थी। वो कहते हैं ना तू कौन मैं खामखा, तो इन्होंने वो चीज़ की, इनको फ़ेम का बड़ा शौक था शुरू से ही कि मुझे फ़ेम मिल जाए, बस किसी तरह से मिल जाए। तो ये उसके अंदर कूद पड़ी, उस केस के अंदर। ठीक है। तो उसमें ये बात कही कि जी मैं एज़ ए रिपोर्टर। ना, ना, ना एज़ अ रिपोर्टर नहीं, हाँ। अ, ये बन के आई उसकी फ्रेंड ज़ुनैरा माहम की। अच्छा। कि मैं ज़ुनैरा माहम की दोस्त थी और जब मैं इसके साथ इसकी दोस्त थी तो ये इसकी नज़र मेरे हस्बैंड पे खराब थी। ओह ख़ैर! जी, जी, मेरे पास मेरे चैनल पे मेरी वीडियो सारी पड़ी हैं जब इन्होंने मुझे स्टेटमेंट दी थी। इन्होंने कहा कि जी ये मेरे हस्बैंड पे डोरे डालती थी, ये मेरे हस्बैंड को फँसाती ये थी। आपके बारे में कहा उसने? नहीं, मेरे बारे में नहीं, अस्तगफिरुल्लाह, मेरे बारे में क्यों कहना है, इसने ज़ुनैरा माहम के बारे ज़ुनैरा। में ये बात कही थी। तो उस वक़्त ज़ुनैरा की डॉक्टर साहबा के हस्बैंड पे नज़र ख़राब थी। जी, ये उसने अच्छा। उस वक़्त ज़ुनैरा माहम के लिए कहा था। ओए! तो उस वक़्त जो है फिर सब इंटरव्यू कर रहे थे, तो मैंने भी फिर इसका इंटरव्यू किया। तो हुँ। अल्हम्दुलिल्लाह मतलब मैंने 2-3 इसके इंटरव्यू किए हैं, तो 2 या 3 इंटरव्यू किए होंगे, इससे ज़्यादा नहीं किए होंगे। तो वो इंटरव्यू माफ़ी से वो बायस्ड थे कि आपने न्यूट्रल होके किए थे? न्यूट्रल होके किए थे। एज़ अ वो जर्नलिस्ट होके प्रोफ़ेशनली किया था आपने? एग्ज़ैक्टली ओके। मैंने वो किए थे और मैं दुआ ज़ारा के पेरेंट्स का साथ दे रही थी उस वक़्त, तो उसी हिसाब से मैंने वो इंटरव्यूज़ किए थे। तो उस वक़्त दोस्ती नहीं थी, लेकिन जो मेरा इनका क्लैश हुआ था क्योंकि इन पे केसेस भी हुए थे, ज़ुनैरा माहम ने करवाए थे, इनके पास कुछ था नहीं। जब ये ज़ुनैरा माहम पे इल्ज़ामात लगा रही थी ना कि ये मेरे हस्बैंड के साथ ऐसे करती थी, ये है, वो है, तो ऑफ कैमरा वो मैसेजेस मेरे पास अभी तक रिकॉर्ड में मौजूद हैं कि जिसमें मैं इसको कह रही हूँ कि आप मुझे कोई प्रूफ़ दो कि आप जिसमें ये ज़ाहिर हो कि आपके हस्बैंड का ताल्लुक ज़ुनैरा माहम के साथ था। हुँ। मतलब इस तरह की चीज़ें। तो ये कोई चीज़ मुझे प्रोवाइड नहीं कर सकी थी, अच्छा। कुछ भी नहीं। हाँ, शक ही करती थी ये बस। शक करती रही है और फिर उसके बाद अगर शक भी है तो फिर आप उसको आके मीडिया पे तो नहीं करो ना, अगर आपके पास प्रूफ़ है, आप प्रूफ़ दें कि ये देखिए जी, ये ऐसे-ऐसे था, लेकिन ये प्रूफ़ नहीं दे सकी थी। हुँ, तो उस वक़्त उस दौरान एक और साहब हैं हुँ। उसमें, वो 2 लोग थे, तो ये लोग बहुत कीचड़ उछालते थे। जो भी दुआ ज़ारा के हक में बात करता था, उसके पेरेंट्स के बारे में बात करता था, तो उसके ऊपर ना कीचड़ उछालने लग जाते थे। ठीक है। इस औरत के ऊपर भी यानी कि जो जाली डॉक्टर है, इस पर भी बहुत ज़्यादा कीचड़ उछाला उस शख्स ने। तो बड़े गंदे-गंदे अल्फाज़ इस्तेमाल किए गए।
ओह! तो इसने बड़ा परेशान होना, मुझे रातों को फ़ोन करना, बुशरा इसने मेरे बारे में ये कह दिया है, इसने मेरे बारे में वो कह दिया है, ज़ुनैरा मैम ने मेरे ऊपर केस कर दिया है, मुझे नोटिस आ गया है, एफआईए में सुबह जाना है, तुमने मेरे साथ चलना है, ये वो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपके साथ चली जाऊँगी। फिर वो वीडियोज़ भी अभी तक मौजूद हैं कि मैं फिर इसके साथ वहाँ गई हूँ हुँ, एफआईए में भी। यानी कि मैंने इसका बड़ा साथ उस टाइम दिया था एज़ अ मीडिया पर्सन, कोई फ्रेंडशिप वाला वो नहीं था ना। ठीक है। तो आपका क्या उस मतलब देखें कोई दोस्ती की कोई एक वजह होती है। दोस्ती है ही नहीं, मैंने आपको वेरी क्लियरली बताया कि मैं शी वाज़ नॉट माय फ्रेंड, अच्छा, वी आर नॉट फ्रेंड्स। तो वो किस नौइयत के मरासिम थे? एक प्रोफ़ेशनल जर्नलिस्ट के एक दूसरे जर्नलिस्ट के साथ जैसे होते हैं, ऐसे थे नहीं, जो मैं चलो हाँ, अच्छा पहली बात कि मैं इसको कभी देखा ही नहीं था। तो अच्छा। मुझे पता ही नहीं था कि ये जर्नलिस्ट है। इसने तो जब ऑन मीडिया आके जब ये सारा मामला हुआ, जब बताया जर्नलिस्ट है, तो तब मुझे पता चला कि अच्छा ये कह रही है जर्नलिस्ट है, मैं फलाँ-फलाँ चैनल पे। आई सेड ओके। लेकिन वो मैटर नहीं था। बात ये है कि जहाँ से फिर मैं इसका साथ भी दे रही थी, 2000 केस में सारे मामलात हो रहे थे। लेकिन एक शख्स जो दिन-रात तुम्हारे ऊपर बैठ के वीडियोज़ बना रहा है और फिर तुम्हारे बारे में गंदी-गंदी बातें कर रहा है, इवन हुँ, कि उसने जब ये बात इसको बोली ना, मतलब बहुत गंद बोला और उसमें ये भी बात उसने बोली कि डॉक्टर साहिबा आपको पता है ना कि हिल्टन होटल में कमरे बुक होते थे, आप वहाँ पे क्यों जाती थी? हमें सारा पता है। ओए! जी, मैंने जब वो वीडियो देखी, ये कौन साहब हैं जी ये? ये एक साहब हैं अल्लाह देता करके ना, अच्छा, वो उन्होंने कहा था वो, लेकिन वो उस टाइम सब पे गंद कर रहे थे। तो अभी अल्लाह देता है कि अल्लाह चुक लिया है? जिंदा है वो? जी, अच्छा, 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 जिंदा है, ठीक अल्लाह सलामत रखे, है। बच्चों वाले हैं वो भी। अच्छा, तो उसमें ये है कि मैंने इसको कॉल की, जब मैंने वो वीडियो देखी ना उसकी अल्लाह देता की, तो वीडियो जब मैंने देखी तो मैंने कहा ये क्या कह रहा है? हुँ, डॉक्टर साहब ऐसी कोई बात है? हुँ, तो इसने आगे से मुझे जो जवाब दिया, इसने मुझे कहा कि बुशरा अगर मैं वहाँ पे जाती थी हुँ, तो मीटिंग्स होती थी, तो इसमें ये तो नहीं है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि मेरे कमरे बुक होते थे। मैंने कहा ओके फाइन, मैंने कहा आपको पता है कि ये हाँ, इस तरह से सब पे ही कर रहे हैं ना? हाँ। मैंने उसको बिल्कुल लाइट मूड में लिया, अल्लाह देता साहब ने बट आई वाज़ नॉट किड। अल्लाह देता साहब ने वैसे उन पर तोहमत लगाई, ऐसी बेसलेस बात ही की उन्होंने। आप ये कहना चाह रही हैं कि वो ठीक कह रहे थे? अगली बात करें? हाँ, हाँ, बिल्कुल। जी, खामोशी समझ के। अच्छा, सेकंडली कि मैं क्या बात कर रही थी? क्या बता रही थी मैं जैसे आपको? खामोश हो। हाँ, मैं खामोश इसलिए इतना तो फिर उसके बाद जब मैंने देखा कि एक शख्स जिसने कोई हद नहीं छोड़ी, हर हद पार की और आपको इतना सोशल मीडिया पे बैठ के गंदा किया और आप उसी को इंटरव्यू दे रही हैं और फिर उसके अंदर आपने इंटरव्यू दिया, ठीक है, वो आपकी अपनी मर्ज़ी थी। लेकिन आप उसमें मेरे खिलाफ बात कर रही हैं, उसके खिलाफ बात कर रही हैं जो आपके साथ स्टैंड लिया एफआईए में, हर जगह पे। फिर ये जो अलादीता साहब हैं, इनके ऊपर भी वहाँ पे केस करवाया गया, सब कुछ किया क्योंकि वहाँ पे बहुत चीज़ें हो रही थी। फिर उसके बाद जब मैंने ये चीज़ देखी, फिर मैंने इनको ब्लॉक कर दिया और वो दिन गया, आज का दिन आई थिंक 4 मोर देन 4 इयर्स हो गए कि मैंने अभी तक है ये जाली डॉक्टर को मैंने ब्लॉक किया हुआ है। और यही चीज़ मेरे टकले में ना फँस गई है कि आपने उनको उनके साथ आप उनकी मोहसिन हैं, तो उन्होंने रिवार्ड में आपको आगे से आपके साथ एक बिटरनेस पैदा की, आपके दिल को दुखा दिया। आप उन्हें तो आपको खुश रखना चाहिए था। तो फिर क्या खुश वजह? रखने वाली अल्लाह की ज़ात है और अल्लाह ने मुझे बड़ा खुश रखा हुआ है। अल्लाह सबको खुश रखे। इंसान किसी को खुश नहीं रख सकता, ठीक है? नहीं तो मतलब क्या इंसान क्यों नहीं खुश मैं रख किसी सकता? नहीं ऐसा आप नहीं है। अपने शौहर हम के वो साथ रह रही हैं, इसलिए खुश नहीं हैं आप? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो तो बात फिर नहीं वो कह रही हूँ। आपके साथ रह रहे हैं, उन्हें मैं नहीं पता। मैंने एक बात की कि कोई इंसान किसी को खुश रख ले, आजकल के दौर में तो ये बड़ी बात है, एक बड़ी नेमत है। लेकिन आपको जो सही खुशी मिलती है वो सिर्फ़ अल्लाह की तरफ से होती है, जो अल्लाह आपको खुशी देता है। देखें जब आप नहीं आपकी मैंने मतलब अब मेरी गल नहीं टोकनी हुण, ठीक मैनू हो जवाब देन देना है, ठीक ठीक हो है मेरी ना? अख ना कट देना हत्थे नहीं परे कर अख लो। नहीं मैं ਤੁਹਾਡੀ ਕੱਢਦੀ हाँ, इंटरव्यू ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਕੱਢਣੀ ਆਪੇ ਕੱਢੇ ठीक है उसे कॉल करा के पता क्या कहना है? कितनी बुरी बात है आपने आपने मेरा आपने बुशरा की इंटरव्यू किया क्यों किया? आपने प्लीज इस इंटरव्यू को डिलीट करवाएं। हुँ। कसम ये चीज़ां होंदियां ने। मैं कल एक बंदे का पॉडकास्ट कर रहा तो वो ना उसने ठीक-ठाक वो भाई लोगों के खिलाफ ना बोली जा रहे थे कहते हैं, "ये पाकिस्तान का आखिरी दौर है, ये आखिरी जद्दोजहद है बस, आप बिल्कुल खुशखबरी के लिए तैयार रहें, ये आखिरी दौर है।" मैं कहा जी जिन्नियां तुसी गल्लां कीतियां ने ना मैनूं लगदा मेरा शो भी आखिरी है। मैंने भी चुकाओगे।
अच्छा जी, बुशरा जी, मुझे तो जी ये कहीं लगता है, जो जितनी मेरी रिसर्च जो हमारी टीम ने की है, जी आप ना डॉक्टर साहब से जलती हैं, जेलस हैं आप उनसे। इट्स इम्पॉसिबल, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये आपका सवाल और ये आपकी बात गलत है। नहीं, सुन लेना, वो आप मेरी जवाब वो सुने अब। आपसे ज़्यादा आपने अपना दौलतमंद सवाल हैं। फेंक दिया, अब मेरी सुननी है। अच्छा जी, सुनाओ। ठीक है जी। अच्छा, जेलस मैं क्यों होंगी? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे फ़ेम दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे नाम दिया है और मुझे वो नाम मिला है जिसमें मुझे इज़्ज़त मिली है, ठीक है? जो मेरी शोहरत है, जो मेरी वजह शोहरत है, वो मेरा सच है। जो लोग जानते हैं कि ये बंदी का हमने प्रोग्राम, यानी कि इतने प्रोग्राम लगते हैं ना, वो पता फिर अक्सर मुझे मैसेज करते हैं, मेरे जो देखने वाले, चाहने वाले हैं, वो मुझे कहते हैं हमने फलाँ का भी देखा, फलाँ का भी देखा, लेकिन हमने कहा बुशरा शकील का हम लोग प्रोग्राम देखेंगे, फिर हमें यकीन होगा। तो ये मेरी जीत है, मेरी सच्चाई कि लोग जब देखते हैं, तो मैं जब अल्लाह ने मुझे मेरी मेहनत से मेरा नाम मुझे मतलब अच्छा दिया हुआ है, या मेरी शोहरत जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है, सो तो दिया हुआ है तो आप। मैं फिर क्यों किसी से जेलस होंगी? एक्चुअली मैं आपको जेलस बताऊँ, मैं अपने लेवल के बंदों से थोड़ा होता है। वही मैं उसको किसी लेवल में भी नहीं लेके आती यही हूँ। मैं आपको मैं कहना चाह रहा माफ़ी था। अल्लाह से तौबा माँग के कहती हूँ, आई एम नथिंग, ठीक है? बट द थिंग इज़ कि शी इज़ नथिंग फॉर मी। आई डोंट नो हू इज़ डॉक्टर नबीहा, हू इज़ फेक डॉक्टर नबीहा, ठीक है? मैं आई रियली डोंट नो अबाउट हर, बट मुझे अगर बात करनी है, अगर मुझे सच्चाई पे बात करनी है, तो एक औरत जो पिछले 4 से 5 साल हो गए सोशल मीडिया पे बैठ के आप अपने आप को कह रहे हो कि मैं डॉक्टर हूँ, आप अपना क्लिनिक शो करवाते हो कि मेरा क्लिनिक है, और आप उसमें बताते हो मैं ये ट्रीटमेंट करती हूँ, जबकि आपके पास कोई डिग्री नहीं है। मैंने झूठ पकड़ लिया आपका? बताऊँ? बताएँ? जी बताएँ। उसने कभी नहीं कहा कि मैं डॉक्टर हूँ, वो कहती है मैंने पीएचडी की हुई है नहीं, दुबई से अच्छा जाके। तो फिर वो कहती है कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं आपको 1000 वीडियो निकाल के दिखा देती हूँ। डॉक्टर, वो डॉक्टरेट वाला डॉक्टर कहती हैं, डॉक्टरेट पीएचडी वाला, वाला। ये हाँ जी। तब आप अपनी पॉडकास्ट में बुला के उससे क्लियर कीजिएगा कि ये नहीं, मैनू डर लगदा, मैं नहीं DOCTOR बुलाना। वाला डॉक्टर है। मैनू उठ के नौंदड़ा मारन लग पे, मैं लड़ाकी औरतों से बहुत डरता हूँ भाई। लड़ाकी तुसी क्या है, ते हुण फिर तुसी मेरे पीछे पुआओगे, क्योंकि होता ये है, मैं कुछ नहीं करती हूँ, करते दूसरे हैं, ओदा नज़ला सारा मेरे ते डिगदा है। बुशरा जी, आप सीधा-सीधा मान जाएँ, आप क्या? मुझे पढ़ी लिखी और समझदार भी लगी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह, सच्ची भी लग रही हैं। तो आप अल्हम्दुलिल्लाह। ये मान जाएँ कि आप क्या? उनकी फेम से जलती हैं। नेवर एवर। उससे भी बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे हैं जिसको फ़ेम अल्लाह ने दिया है, हुँ। ठीक है? और अगर मैंने फ़ेम लेना हो, तो मैं फिर उन चीज़ों पे लूँ। ये क्या है? एक जाली चीज़ के ऊपर फ़ेम लेना, एक जाली डॉक्टर के ऊपर फ़ेम लेना, एक झूठ के ऊपर फ़ेम लेना, क्यों? ये मेरा काम नहीं है कि मैं किसी झूठी चीज़ को फ़ॉलो करूँ और उस पे फ़ेम लूँ। उसके बड़े बहुत सारे क्लिप्स मेरे पास पड़े हैं, मैंने डाउनलोड करके रखे हैं, जिसमें वो कह रही है कि जी मैं पेशेंट्स चेक करती हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ, बहुत सारी मेरे पास चीज़ें पड़ी हैं। उन्होंने एक आपको अच्छा पता है, मैं लेट मी आपको ये पता है कि ये कानूनन जुर्म है कि आप सोशल मीडिया पे आके ये चीज़ कह रही हैं कि आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ साइकोलॉजिस्ट, ठीक है? और मैं पेशेंट्स चेक करती हूँ, मेरे इतने-इतने पेशेंट्स आते हैं, मैं डेली बेसिस पे पेशेंट चेक करती हूँ, फलाँ जगह पे मेरा क्लिनिक है और वहाँ पे ये चीज़ें जो हैं, ये थेरेपीज़ जो है वो करवाई जाती हैं। ये कानूनन जुर्म है। अगर आपके पास डिग्री नहीं है और फिर आप इस तरह की एक्टिविटीज कर रही हैं, अपने नाम के साथ डॉक्टर लगा रही हैं, तो ये एक बहुत बड़ा जुर्म है। इस चीज को आप भी मानिए सर। नहीं, बात ये है बिशरा जी, आप उनकी प्रोफाइल की इतनी बड़ी चीज़ खा गई हैं। अभी देखिए ना, आपने डंडी मारी है। क्या? वो मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। अच्छा, आपने उनको आइयो हूँ, इस पास से आइयो। आपने उनको बिस्त कर के एंटरटेनर बना दिया। मैंने अच्छा मुझे कोई एक मेरी वीडियो दिखाई है जिसमें मैंने उस औरत को बेइज्जत किया हो। कोई एक वीडियो बता दें, कोई एक लफ्ज़ बता दें कि मैंने जहाँ पे उसकी तज़लील की हो या उसको मैंने कुछ गलत बोला हो। हाँ, जाली डॉक्टर मैं कहती हूँ, मैं सरेआम कहती हूँ, क्योंकि वो हैं। नोबडी कैन स्टॉप मी, ठीक है? मैं जो चीज़ मैं जानती हूँ वो या तो मैंने तो 1000 दफ़ा कहा कि आप डॉक्टर हैं, आप मुझे झुठलाएँ, आप मुझे ज़लील करें, मीडिया पे आके करें, इस तरह से ज़लील नहीं करें कि आप मेरी बेटियों पे बात करें। ओह! ये ये तो चीज़ मोटिवेशनल स्पीकर को सूट नहीं करती है, ठीक है? कि आप आओ और आके नहीं, बेटियों पे मैंने बात करो। वैसे वीडियो नहीं कभी कोई देखी जिसमें उसने कभी ये ज़िक्र, वाक़ई ऐसी है? अभी रिसेंटली की बात, अभी ओह रिसेंटली माय हुआ है ये, गॉड! ये तो ठीक है? जी। अफ़सोसनाक है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जी, तो फिर आप मुझे कह रहे हैं आप कि जी शी इज़ अ मोटिवेशनल स्पीकर, हाउ?
नहीं तो वो देखे ना, आपने चलो उनको तो छोड़े, आपने उनके करोड़पति शोहर जिनसे शादी की है उनको शवारमा लगवा दी है मैंने कोई गल नहीं करन लगवाया, वो खुद लगाता था, आई स्वेयर। ते की हो ਤੁਹਾਨੂੰ स्पाइस ਬਹੁਤੀ ਪਾ नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं है। ਹਾਂ मैं देखे ਮਹਿੰਗਾ ਸ਼ਵਾਰਮਾ ਸੀ नहीं, ਮਰੀ ते हुण ਮੁਰਗੀ मैं ना कदी खादा उधरों ते ना मैंने पता है ਠੰਡੀ ना। ਮੁਰਗੀ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕੀ ਚੱਕਰ ਸੀ ये तो अब उनसे पूछे, मुझे इस बारे में आई हैव वही नो तो बात है कि आइडिया। वो एक बंदा मेहनत कर रहा है करे और मैं मुझे अब इस पे थोड़ा सा मुझे बात करने दें। वो इस मैं मेहनत में कोई शर्म नहीं है। हो सकता है कि मैंने अपनी जिंदगी में पता नहीं क्या क्या मेहनत की होगी जो मैं आज इस मुकाम पे हूँ मैं कि मैं मेहनत को आपके साथ मेडल बैठी कहता हूँ। हूँ, मेहनत नहीं है वो मेडल है आपकी जी, जिस्म तो पे किसी को क्या पता हम्म। कि मेरी जिंदगी में मैंने ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਨ ਪਕੌੜੇ मेहनत के ਵੇਚੇ ਹੋ नाम पे मैंने कितने मेडल्स लिए हैं। ਸਕੂਲ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਨਾਨ ਪਕੌੜੇ ਦੀ ਕੰਟੀਨ नहीं, ਕੀਤੀ मैं ਹੋਵੇ हो सकता है मैंने नान पकौड़े भी बेचे हूँ, बस ये भी है, लेकिन मुझे वो कहने में शर्म महसूस बिल्कुल नहीं है बिल्कुल नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो मेरी मेहनत है। यस मैं कभी इस तरह रोई नहीं हूँ, कभी नहीं आई हूँ। मैंने हर हालात को, हर चीज को मैंने बड़ी फराक दिली से मैंने जो है ना उसको फेस किया है, ठीक है। लेकिन ये कोई नहीं जानता कि आज अगर मैं इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बैठी हूँ तो इसके पीछे मेरी कौन कौन सी मेहनत है, ये कोई नहीं जानता। और अगर यकीन जाने कि किसी को पता चल जाए ना कि यार ये अकेली बंदी जिसका मियाँ 12 साल हो गए, उसका इंतकाल हो चुका, ओ। बच्चियां छोटी छोटी सी थी, एक 7 साल की, एक 9 साल की, एक बच्ची हार्ट पेशेंट, किस तरह से एक अकेली औरत इंडिया जाके अपनी बेटी की ओपन हार्ट सर्जरी करवा के लाई, मतलब ये किसी को नहीं पता। मैंने अपनी एक होता है पर्सनालिटी को सूट ना करना, काम बहुत सारे मेहनत के होते हैं, लेकिन मैंने कभी ये नहीं कहा। मुझसे अगर कोई मेरी लाइफ पे बात करे तो मैं बताऊंगी और मैं फख्र से बताऊंगी कि मैंने ये मेहनत की है और मुझे अपनी उस मेहनत पे फख्र है। वो इसलिए कि शायद अल्लाह ने आज जो मैं हूं वो उसी मेहनत का सिला दिया है। मैंने वो भी वक्त देखा है, मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद मैंने वो भी वक्त देखा है कि मेरे बच्चे स्कूल गोइंग थे, स्कूल जाते थे, छोटे थे, तो उनके पास पेंसिल के पैसे नहीं होते थे और मेरी बेटियां इतनी समझदार थी कि वो उनको पता था कि माँ के हालात क्या है ना, बट मैंने उनको कभी बताया नहीं था, कभी फील नहीं होने दिया था। तो वो मुझे उन्होंने पूछना, मामा आपके पास पैसे हैं, मामा आपके पास पैसे हैं? मैंने कहा आप बताओ क्या। नहीं मामा पहले आप बताएं। तो मैंने कहा ये ना पूछा करें, आप सिर्फ बताएं। मामा वो ना मेरी पेंसिल खत्म होगी, मैंने पेंसिल का कोई बात नहीं, आ जाएगी। माय गॉड। तो किसी को पता है ये चीजें, किसी को पता है नहीं पता, नहीं पता। ठीक। मैं यहाँ तक पहुंची हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, अपनी मेहनत से पहुंची हूँ और अपने अल्लाह के साथ से पहुंची हूँ। मैं कभी नहीं रोती, मैं किसी पॉडकास्ट में, मैं कहीं पे भी जाऊं, मैं नहीं रोती। हाँ, मैं वो रात मेरी रो के जरूर गुजरती है जब कोई विदाउट एनी रीजन आके मेरी बच्चियों के बारे में कोई बात करता है, और वो बच्चियां जिनका इस फील्ड से लेना देना नहीं, वो अपनी घर वाली बच्चियां, तो जब आप आके उन पे बात करोगे तो मैं कैमरे के सामने नहीं रहूंगी, लेकिन वो रात मेरी बड़ी तकलीफ की गुजरती है, वो रात बड़ी अजियत की गुजरती है। फिर लेकिन काट ली अजियत ना, इट्स ओके, कोई बात नहीं। सुबह होती है तो मैं कहती हूँ बस अभी जो मेरे साथ हुआ है मैंने उसको फेस करना है, मैंने इसके साथ चलना है। मैंने मतलब बदतमीजी का जवाब मैंने बदतमीजी से नहीं देना। मैंने जो चीज मेरे पे की गई है उसका जवाब मैं सबूत के तौर पे देती हूँ। जैसे कि अभी रिसेंटली हुआ कि ये लोग मुझे इनके पास ना कोई सबूत ना कुछ ऐसा, तो आप आके मीडिया पे आके तो आप ये बात कहो कि जी ये ब्लैकमेलर है और फिर मेरी बच्चियों के बारे में गलत बात करे। तो मैंने किसी को नहीं कहा, मैंने आज तक ये जाली डॉक्टर की वालदा पे बात नहीं की है। कभी कोई एक वर्ड दिखा दे, माए सबकी सांझी, इसके बेटे पे मैंने कभी बात नहीं की। मैंने हमेशा मेरे पॉडकास्ट में मतलब किसी की भी पॉडकास्ट में मुझसे बात हुई है, हमेशा इसके बेटे को दुआएं दी, अल्लाह इसको इसके हक में बेहतर करे, उसके किस्मत अच्छी करे, ठीक है। इसको कभी मैंने गलत वर्ड नहीं बोला। वाई मी, $1 million क्वेश्चन, व्हाई यू? Yes. मैं भी पूछने वाला था कि आपसे ऐसी क्या उनको जेलस। तो फिर आप इस चीज का जवाब यहाँ से लेना कि हु इज जेलस पर्सन, हु, मैं और हर और शी।
देखें, अगर हम न्यूट्रल होकर सोचे तो हमारे लिए तो दोनों 50-50 हैं। नहीं जब तक एक दोनों की बात नहीं सुन लेते, या जो जो मुझे जहां तक लगा ना, मुझे ये कभी कभी लगता है कि आपकी बातें सुनने के बाद कि आप ना उनकी खूबसूरती से जलती हैं, वो आपसे ज्यादा प्यारी हैं। हंसने वाली कौन सी बात? अच्छा, मैं आपको वही बताने लगी हूँ हम्म, कि मैं भी जो है वो इतना ढेर फिल्टर लगा के तो मैं आ जाती नहीं हूँ। है फिल्टर कभी तो आपने रियलिटी में इसको देखा है? फिल्टर मैं थोड़ा मुझे छोटा कर दो, मैं फिल्टर छोटा नहीं एडे ਵੱਡੇ ਫਿਲਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਏ। ठीक है? ਤੇ कभी ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਫਿਲਟਰ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜੇ? ठीक है? अच्छा, हाँ, कभी रियलिटी पे भी देखिएगा। फिर आप उनकी दौलत से जलती होंगी, कौन सी दौलत? ये जो उन्होंने करोड़ों के जेवर दुवर पहने हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपसे मुझे जो बर्दाश्त अल्लाह नहीं ने हो रहा। जितना दिया है ना, वो मेरा अपना ज़ाती है, अल्लाह का दिया है। उनका भी जाती है, वो अल्लाह किहड़ा का खोक ज़ाती लिया इन्हें। नहीं, कौन-सा ज़ाती है? 1.5 करोड़ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਹੋਗੇ स्लिप ऑफ टंग। ये देखिए कि एक बंदी आके कह रही है कि ऐसे-ऐसे जी मेरा 1.5 करोड़ का ये लहंगा है। स्टाइल है उनका भाई, आप उनके परस्तार हैं। उनकी वीडियो के नीचे कमेंट पढ़ें आप जाके। ना इतने गंदे कभी आपने पढ़े हैं? बुशरा जी, आम तासुर तो यही है कि आप ना उनसे जलती हैं। अच्छा। हुँ, अच्छा, वो एक मिसाल है हुँ। कि बड़ा कम ज़र्फ़ होता है वो इंसान जो दूसरों का मुँह लाल देख के अपना मुँह थप्पड़ मार के ना लाल कर लेता है, हाँ। ठीक है? अल्लाह ने जिसको जितना दिया है ना, वो उतना ही रहना है। मतलब मैं अगर किसी से जेलस होंगी तो जो किसी के पास है वो मेरे पास नहीं आ जाएगा। मैं अपनी आख़िरत ख़राब करूँगी। ज़िंदगी भी खराब कर रहे ज़िंदगी भी ख़राब होगी और आख़िरत भी ख़राब होगी, जैसे कुछ लोगों की आजकल हुई भी है ना। हैं। हाँ। तो मुझे क्या मिल जाना है? मैं अपने काम से काम रखने वाली बंदी, ना इसका मेरा कोई वास्ता, ना कुछ। इस पे बात करके मुझे क्या मिलेगा, मुझे आप ये बताइए? क्या? आप मतलब आप कह रहे हैं ये मतलब शी इज़ अ प्रिटी, मतलब वो अगर नो आप डाउट शी इज़ ना इतना-इतना अगर फ़िल्टर लगा के आप आ जाओ, आप इसके कभी नीचे कमेंट्स तो पढ़ा करें। वो लोग नीचे देखने वाले कह रहे होते हैं कि बीबी फ़िल्टर ते घट मारया कर। नहीं, बात ये है कि ये तो उनकी मार्केट है ना, उनके फॉलोवर्स उनको जो मर्ज़ी कहें। अब तो मैं तो कुछ नहीं कह रही, आपने मुझसे सवाल किया, मैंने आपको जवाब दे आपसे दिया। ज़्यादा उनको व्यूज़ मिल रहे हैं, तो आप क्यों मतलब एक्सक्यूज़ जल्दी-कटी मी, बातें कर रही हैं? एक्सक्यूज़ मी, इट्स नॉट अबाउट व्यूज़, हुँ, ठीक है? ये व्यूज़ की दौड़ नहीं है, अच्छा। अगर मैं देखूँ तो, हुँ। ठीक है? ये व्यूज़ की दौड़ नहीं है, इट्स अबाउट ट्रुथ। नहीं, बुशरा, आपको ना उनके करोड़ों दुखते हैं। आपको ना उनके अच्छा, करोड़ों मतलब मुझे समझ नहीं आ रही है, ये पॉडकास्ट फ़नी है, क्या है? मतलब क्या करना क्या चाह रहे हैं आप? आप मुझे फ़नी, मैं मैं आपको जोकर लग रहा हूँ? नहीं, आप मुझे लग नहीं रहे, लेकिन आपके जो सवाल है वो बड़े जोकरों वाले हैं। अच्छा। बड़ी माज़रत के साथ, आई एम नहीं, रियली नहीं, कोई सॉरी नहीं, अबाउट दैट, माफ़ बट कीता। ओके, ओके। तो आप ये देखिए किन करोड़ों की बात कर रहे हैं। ये जो फिर उन्होंने पहली बात है कि एक लहंगे तरफ पहने उन्होंने, वो जो ज़ेवर-ज़ूवर जी, जी, मैं आप आपको वही बताने लगी हूँ कि एक तरफ आप आके रो पिट रहे हो, यानी कि जब अलीम खान साहब का जो मामला हुआ था पार्क व्यू सोसाइटी का। ये भी आप बेचारी रुड़ चली सी बेचारी, मासूम जान। तुसी ਉਹਦੇ मगर ही पै गए हो। नहीं, हाँ, मैं नहीं पढ़ी, मैं इसका भी आपको बताती हूँ हाँ। कि मतलब आपने कर लिया ना पार्क व्यू सोसाइटी में जो भी स्टेटमेंट दी है, फिर आप आके कह रहे हो कि मैं तो गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तो सिर्फ जो थोड़ा बहुत कमाती हूँ वो ही करती हूँ। फिर आपके पास करोड़ों रुपया कहाँ से आया? का इदारे सोए में? नहीं, इदारे क्यों नहीं इन्वेस्टिगेशन करते? क्यों नहीं देखते कि ये करोड़ों की बातें होती हैं, तो ये करोड़ों रुपया आता कहाँ से है? एक आम जर्नलिस्ट के पास अगर आप कहते हो सेलिब्रिटी हैं वो। कौन-सी सेलिब्रिटी रही? रेड कार्पेटेड वो सेलिब्रिटी हैं। आप तो देखें मैंने ना, कभी रेड अब कार्पेट आपकी पे नहीं उनसे देखा। लड़ाई है तो इसका मतलब है वो मेरी बुरी हो गई हैं। मेरी कोई लड़ाई नहीं है। ऑनेस्टली मेरी उनके साथ कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन कल जब को आप उनको कहीं हॉलीवुड से बॉलीवुड से फ़िल्म मिल गई, आप तो छत पे चढ़ के छलांग लगा देंगी नीचे। इस बात पे रोना था कि हँसना था? नहीं, ये तो आपकी स्वाबदीद है, आप देखिए हँसे जी, रो लें। आपको उनके करोड़ों के ना आपको मरोड़ उठते हैं। इस टाइम ते मैनू लग रहा है तानू उठ रहे मरोड़। मैं देखें मैं नहीं, ना मैं अल्लाह ने मुझे जितना दिया हुआ है, आई एम क्वाइट हैप्पी, बुशरा, आज मुझे आपको कोई आपको उसमें वो नहीं है। और अल्लाह देखिए, ये मैं ऑन कैमरा कह रही हूँ कि अल्लाह उसको अरूज की बुलंदियों पे लेके जाए, उसको बहुत इज़्ज़त से नवाज़े, अ, जिस चीज़ का वो जिस फ़ेम को वो पाना चाह रही है, वो नवाज़े अल्लाह नवाज़े। नवाज़े ते नाल बिल्कुल। शबाज़े। नहीं, शबाज़े तो फिर आप बाद च कर लेंदी है ना। अच्छा, ठीक है, शबाज़े ओके। फिर पुट्ठे सीधे बयान देके वो आप कर लेंदी। लेकिन मैं अभी भी मैं और ये मैं दिल से मैंने ये बात की है कि अल्लाह उसको इज़्ज़त से नवाज़े, उसको बहुत ज़्यादा फ़ेम दे। लेकिन अगर आप फ़ेम इस तरह से लें
कि आप कमेंट पढ़ के तो आप आके लोगों से कह के खबरदार मेरे बंदे ने किसी ने खसी किया और खबरदार वो खोखर है तो ये खोखर अपने घर होएगा सानू इहदे नाल की, ठीक है? और फिर आप अगर आप ये सारी चीज़ें अपनी ही गलतियों को, अपनी ही गलतियों को आप अवाम के ऊपर जो है वो मुसल्लत करें, हम पे मुसल्लत करें, ठीक है? तो ये सोशल मीडिया किसी की जागीर नहीं है। जब यहाँ पे बैठ के अगर मैं भी कुछ गलत करूँगी, तो लोग मुझे भी तनकीद का निशाना बनाएँगे, मेरे ऊपर भी वीडियोज़ बनेंगी और मेरे ऊपर भी मीम्स बनेंगी, सब कुछ मेरे ऊपर भी होगा और मेरे में इतना हौसला होना चाहिए कि मैं मैं तनकीद भी बर्दाश्त करूँ, जो मीम्स मेरे पे बने मैं उसको भी बर्दाश्त करूँ। मैं ये नहीं करूँगी कि मैं आके उठ के तो सोशल मीडिया पे मतलब मज़ीद उससे ज़्यादा जो है वो गलत चीज़ें करूँगी। मुझे ये बताएं बुशरा जी, ये जी। गल मुकानी किथे वे हुण तुसी? मैं तो सोच रहा था कि आप लोगों की कुछ सुलह करवा देते हैं। लड़ाई मौलिया, लड़ाई माफ करो, मौलिया दिल अपने गल साफ वध करो। गई है, गल वध गई है? गल वध गई है। नहीं क्या कोई नौंदर-शौंदर कोई कुसुनमुखी चल गई है नहीं, आपकी उनके नहीं, साथ? नहीं, फिर? नहीं, नहीं, ऐसी चीप हरकतें मैं नहीं करती हूँ कि मैं इस तरह की चीज़ें करूँ कि मैं फिज़िकली फाइट करूँ, हुँ। ऐसा नहीं होता। अभी भी अगर आप देख सकते हैं कि इन्होंने मेरे खिलाफ बहुत-बहुत कुछ किया, बहुत-बहुत गंद बोला। कोई दरखास्त भी मैंने मूव की कहीं भी पे आपके खिलाफ मेरी तरफ उन्होंने? से हज़ार ने मैनू की, हुँ। तेनू की ते मैनू की। नहीं वैसे ये पर्चे-पुर्चे देखें, पर्चे ना 2 मेरे लोग ऊपर एफआईआर इन्होंने झूठी करवाई थी। मैं आपको बताता हूँ। जी, एफआईआर जो होती है ना वो सिर्फ़ 2 तरह के लोगों को तंग करती है। एक जी, वो जो सुबह जल्दी उठ नहीं सकते, दूसरे वो जिनकी जेब में पैसे कम होते हैं। जी। अदरवाइज़ एफआईआर तो एक बड़ी आम-सी चीज़ है, इसको तो लोग रूटीन के तहत भी गुज़ार तो लेते हैं। बस फिर मैंने भी रोटी समझ के खा लिया था जब मेरे पे इन्होंने झूठी एफआईआर करवाई थी। आप सुबह जल्दी उठ जाती हैं? मैं 10-11 बजे उठ जाती हूँ। नहीं जी, उत्थे कचहरी ते 8 बजे वादा लगनी शुरू हुई है, 7 नहीं बजे। वो तो फिर ज़ाहिर बात है जाना पड़ता है लेकिन ये कभी कचहरी में आई नहीं। हम अच्छा, पे एफआईआर करवाने के बाद ये कभी आई नहीं है वहाँ पे। तो आपने उसका कोई जवाब दिया कानूनी तौर पे? जवाब फिर ऐसा दिया था कि फिर दौड़े लगी थी इनकी। क्या आपने क्या मौक़िफ़ ये इख्तियार किया? मैं अब क्या बोलूँ, ये इतनी कमज़ोर औरत है कि इसने मेरे घर में पुलिस तक भेज दी थी। ओए! अब आप मुझे बताइए कि सोशल मीडिया पे आप बैठ के गंद करो, फिर उसके बाद झूठी एफआईआर मेरे पे करवाओ, फिर उसके बाद मेरे घर में आप पुलिस भेजो, क्यों? ये तो $1 मिलियन क्वेश्चन है। पुलिस पे अगर आप किसी की एप्लीकेशन मूव करते हैं तो पुलिस आपको कॉल करके बुलाती है कि आप खुद आके अपना नहीं वो दे। बुलाया गया, ताल्लुकात की बेस पे हुआ। एसपी बिलाल साहब हैं, एसपी बिलाल साहब जिनके ऑर्डर पे ये एफआईआर हुई। अच्छा मुझे आप अब एक चीज़ बताइए, एक एफआईआर होती है नामालूम के खिलाफ, आज रात को एफआईआर होती है, अगले दिन जो है वो हमें नामज़द भी करी नहीं कि एक ही रात में आपको पता भी चल गया कि ए बंदे सी ते फिर ओ दिन दस देना सी कि ए बंदे सी, फिर नामालूम क्यों? ये चीज़ें सर आपको भी पता है, मतलब एक मज़ाक से हट के उसने उनको ऑन अ सीरियस नोट आपको ज़िम्नी में फिट किया जाके। ज़िम्नी में फिट किया, फिर मैंने ऐसा फिट किया, हुँ, ठीक है? कि ये जो अब आज ये शौरमा बेचने वाला बंदा, हुँ। बड़ी माज़रत के साथ, वो आज आके के मैं खोखर तो भूल गए हो पुरानी नारकली जो जहाँ पे आए थे हाफ़िज़ उबैदुल्ला साहब के पास, डीएसपी साहब के पास आए थे, वहाँ बैठ के क्या कहा था कि माफ़ी दे दें, इस मामले को ख़त्म करें और क्या उसका नाम लेते हैं, ये पहले की बात जब हुई थी एक, जब इन्होंने जाली एफआईआर करवाई थी, उस वक़्त इसी हारिस खोखर ने कहा था कि मैं और मेरी तंज़ीम आपके लिए ऑल टाइम जो है वो हाज़िर है, आप मुझे बताएँ। तो मैंने कहा, मेरे भाई तुम्हारी जाली तंज़ीम की मुझे ज़रूरत नहीं काहे है। की तंज़ीम? जाली तंज़ीम कोई इन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप की तंज़ीम बनाई हुई है, यानी कि अच्छा। वो कोई यम्मा-यम्मा करके बनाई हुई है। मैं तो कहा शायद कोई अंजुमन शौरमान बन गई हो वे। नो कमेंट, ठीक है? तो आप एक तंज़ीम एक तो जाली चला रहे हो, हाँ। ठीक है? उस तंज़ीम की आड़ में आप कहाँ-कहाँ से क्या-क्या काम ले रहे हो, ठीक बुशरा है? जी आप मुझे ये बताएँ, मैं सारी बात तिकर तो नहीं चलो पहुँचा लेकिन 90% तिकर मैं पहुँच गया। ये गल मुकानी किथे वे? मैं मैं तो ये वही चाहता हूँ दस्सिया आप मौलिया लोगों की गल वध गई है। गल वध गई है। तो देखिए हर चीज़ का तो कोई ना कोई तो जंगों के भी फैसले टेबल पे बैठ के हो जाते हैं। जी, कत्लो-गारतों के भी फैसले हो जाते हैं। जब जी, लोगों को आप अपनी ज़िंदगी में जगह दें, खुद भी गलतियाँ करनी है हमने, अगर हम किसी को गुंजाइश देंगे तो कोई हमें भी गुंजाइश मिलेगी, ये कुदरत का कानून है। तो जी। क्यों ना आप सुलह का ही पैगाम भेज दें आज आप खबरें अच्छा, डिजिटल के प्लेटफ़ॉर्म चलें से, मैं देखी आपको जाएगी जो नहीं, होएगा फिर। मैं आपको ये भी बताऊँ हुँ, अभी भी ऐसा हुआ कि जब ये सारी कंट्रोवर्सी चली है, तो हमें बहुत ज़्यादा सुलह के पैगाम आए। ठीक है। मैं नाम भी कोट कर सकती हूँ हाँ जी, करें। लेकिन बहुत सारे हमें सुलह के पैगाम आए। इन्होंने बड़े-बड़े लोगों को कहा कि साड़ी जान छुड़ा दियो, सानू माफ़ी दिला दियो ना, क्योंकि
बैडली एक्सपोज कर दिया था मैंने। और फिर उसके बाद मैंने कहा नहीं, अब नहीं। और वो अब नहीं का मतलब वो वजह जो थी वो ये थी कि मेरे तक रहो, मेरे तक रहो, मुझे जो कहना कहो, आई एम रेडी। मैं तुम्हें जवाब भी ना दूं उस बात का कि अगर तुम मेरे लिए कुछ बोलो मैं तुम्हें जवाब भी ना दूं। तो लेकिन बच्चों की बात आपको हर्ट कर गई, एग्जैक्टली होनी भी चाहिए। ठीक है। इट्स तो वेरी मच नेचुरल। जी, तो आप अगर आके मेरी बेटियों के बारे में बात करोगे तो हुँ, फिर वो चीज़ नहीं रहती है ना। अभी मैंने स्टार्टिंग में एक चीज़ आपको कही थी कि औरत जो होती है वो सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो उसको बड़ी प्यारी होती है। तो मैं अभी तो सुलह वाला चक्कर ही कोई नहीं है। और बड़े-बड़े लोग राना मुबीन साहब और फरहान खटाना साहब और जब नाम बोल रहे हैं, बहुत सारे नाम हैं जिनको सुलह का कहा गया था कि सुलह कर लो। इवन जब इन्होंने मेरे पे झूठी एफआईआर करवाई थी ना, उस वक़्त तो इन्होंने मतीन साहब ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, एडवोकेट मतीन साहब जो हैं। अच्छा जी। जी, कि साडी जान छुड़ा दो, क्योंकि इनका मकसद जो था वो पूरा नहीं हुआ था। इन्होंने कहा लो जी असी ते हुण उल्टा असी आप फँस गए हैं। अच्छा, नहीं आपको ब्लैकमेलर भी उन्होंने कहा था कभी? बहुत दफ़ा। वो किस किस आपकी चीज़ को देख के उसने कोई आपको चीज़ देखी होती तो दिखाते भी तो ना, फिर ब्लैकमेलर क्यों किया? ऐवें ही। ऐमी तो नहीं ना हो ये सकता। तोती हिलानी है ना बस, तोती। हाँ। सबूत है नहीं है, अगले को आपने आप मुझे कहते हैं कि जी मैं डिफेम कर रही हूँ, तो डिफेम मैंने कब किया भाई? मैंने तो सबूत दिए हैं। हुँ, उन सबूत जो मैंने प्रूफ दिए हैं उनको आप झुठलाएँ, हुँ, ठीक है? तो अगर मैं ब्लैकमेलर हूँ, तो मैं तो मीडिया के सामने आके कह रही हूँ कि भाई आप बोलो नहीं, आप प्रैक्टिकल करो। अगर आप कहते हो कि यू आर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट बोथ, ठीक है? तो फिर उम, मतलब दे मस्ट हैव टू प्रूव दिस कि ये जर्नलिस्ट हैं। ये कहाँ के जर्नलिस्ट हैं? कि इनको मेरे वालिद का ही नाम नहीं पता। मेरे जो शौहर हैं जिनकी डेथ हो चुकी है उनका ही नाम नहीं पता। तो आप लोग मेरे बारे में फिर क्या मतलब रिसर्च की है या क्या जानते हो आप? नथिंग। सिर्फ ये कि आपने आना है, आपने मीडिया पे बैठना है और आपने उल्टा-सीधा बोलना है। ये फ़िज़ा अली के शो में गए हैं, तो फ़िज़ा अली ने भी फिर मतलब सबूत दिया इस चीज़ का उन्होंने तीली कि लगाई। शी इज़ अ ना एग्ज़ैक्टली ये आपने बिल्कुल सही वर्ड यूज़ किया है कि तीली लगाई। फिर एक और भी बात बता दूँ, आपके ही प्लेटफ़ॉर्म पे बता रही हूँ हाँ, कि ये ना हमारी पॉडकास्ट रखी गई, ठीक है। फ़िज़ अली के शो में हाँ, लास्ट फ्राइडे को। एक तो शायद कल फ्राइडे जो अभी कमिंग फ्राइडे है ना, अभी लास्ट फ्राइडे को हमें बुलाया गया। इनके जो प्रोड्यूसर हैं, हुँ, इनके फ़िज़ा अली के, उन्होंने कहा कि नहीं आप प्रूफ दे और ये जो बातें की गई हैं दिस एंड दैट, मैंने उनको सारे प्रूफ दे दिए, एवरीथिंग ना उनको बताया। उन्होंने कहा आपने सुबह 11 बजे फ्राइडे को आपने आना है, आपके साथ पॉडकास्ट है। हुँ, सारा टाइम सेट हो जाता है, ठीक है। और रात को मुझे 11:30-12 बजे उनके डायरेक्टर साहब या प्रोड्यूसर हैं इमरान साहब है शायद ना, वो मुझे कॉल करके कहते हैं वो ना एक्चुअली फ़िज़ा को ना सुबह कहीं काम जाना पड़ गया आउट ऑफ सिटी, तो वो ना हम नेक्स्ट कभी आप पॉडकास्ट रख लेंगे। मैं कहा ओके फाइन। उसके बाद क्या पता चलता है कि फ़िज़ा अली ने मेरा क्लिप देखा एक, ठीक है? जिससे वो घबरा गईं कि भई ये तो मेरी मंजी ठोक देंगी, हालाँकि एलईडी ऐसा कुछ नहीं था, एलईडी जुड़ जाएगी। जुड़ जाएगी। लेकिन हमने कुछ ऐसा करना नहीं था, हाँ, हाशा लिल्लाह कि हमने ऐसा कुछ नहीं करना था, जो हमसे सवाल होने थे, वो ही करने थे। लेकिन देखिए एक जो जर्नलिस्ट होता है ना, हुँ, वो पार्टी कभी नहीं बनता, जी हाँ, जी हाँ, जी। ठीक है? वो दोनों साइड का मौक़िफ़ लेता है। फ़िज़ा अली ने उनको दोनों को बुलाया और एक कैसा शो है, ठीक है? कि एक शो, एक औरत उसको जो है वो होस्ट कर रही है और उस शो के अंदर आपके जो मेहमान हैं, वो एक मर्द और एक औरत है और जो होस्ट है, वो एक मर्द को बिठा के 2 औरतों पे बात कर रही है और गंदी बातें हो रही हैं और फ़िज़ा अली उसके ऊपर हँस रही है। व्हाट वाज़ दैट? मैटर ऑफ टीआरपी। एग्ज़ैक्टली टीआरपी। लेकिन आप अगर नेशनल टीवी पे बैठे हैं हुँ, और किसी की बेटियों पे बात कर रहे हैं और आप हँस रहे हैं, ठीक है? तो ये फिर आप ऐसी टीआरपी को क्या कहेंगे? तो ये सुनो सारे एजेंडे के लिए मैं ही मिली हूँ, नहीं वो आपने मेरी देखें फैमिली मिली है। आपने भाई तो दुनिया में और बड़े काम हैं, जाओ वो करो। देखें आप उनको पढ़ रही हैं जा के आप किसको पढ़ रही हूँ मैं? वो उनको क्या नाम है उनका डॉक्टर साहबा को, ये तो वो जाती है ना अगर वो एक तो तुसी डॉक्टर कहना छੱਡ ਦਿਓ। मैं छाड़ देना जी करके। उनके अपने चैनल ने देखिए उनको फायर कर दिया जस्ट बिकॉज़ ऑफ डिग्री, ओह! कि उनके पास डिग्री नहीं थी।
ठीक है? और मेरे पास कहीं बकायदा ऐसा तो नहीं कि उन्होंने अपनी पर्सनल आपके साथ दोस्ती के दौरान कोई शेयर कर दी हो, तो आप उनको उन बातों पे दबा क्या? रही हो? कोई भी होता ही है ना, दोस्तों के साथ बंदा अपना मेरी पेट दे देता है वो दोस्तों मेरी को। दोस्त थी नहीं, हाँ, इसकी एक बहुत क्लोज़ फ्रेंड थी, हुँ, जिसका मैंने इंटरव्यू कर लिया था और उस इंटरव्यू के बदले में ये सारा जो झूठी एफआईआर का हुआ था वो, मतलब उसके घर पुलिस नहीं भेजी, हुँ, जिसने इसके लिए बोला, हुँ। जिसने बहुत कुछ बोला, उसके घर पुलिस नहीं भेजी, मेरे घर पुलिस भेज दी। अब मुझे बताएँ, फिर आप बार-बार जेलसी वाली बात कर रहे हो, तो फिर जेलस कौन हुआ, मैं या वो? दोनों तरफ ना, बराबर है, ना, आग ना, लगी ना, हुई है। ना, 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 अच्छा जी। नो, ये मतलब चीज़ नहीं। आप अपने आप को नहीं पेश करती कि मेरा एहतसाब किया जाए, उनका बस मैं किया जाए। कह रही हूँ, हुँ, मेरा एहतसाब करें, इदारे हम दोनों को बुलाएँ, ओपनली कह रही हूँ, ठीक है जी? सीसीडी बुलाए हुँ। और अ, कौन बुलाए? जेड़ा मर्ज़ी बुला ले। हाँ, पुलिस साहब ना नहीं, नहीं, 1 सेकंड। एफआईए वगैरह। सीसीडी बुलाए, हुँ, एफआईए बुलाए, हुँ। अ डीआईजी साहब बुलाए, फैसल कामरान साहब बुलाए और जो मर्ज़ी, मतलब इदारा हमें बुलाना चाहता है, मैं हाज़िर हूँ। लेकिन मेरे साथ-साथ इनको भी बुलाया जाए, इनकी करोड़ों की बातें जो ये करते हैं, उनका भी एहतसाब होना चाहिए, ठीक है? जाली डिग्री का एहतसाब होना चाहिए और ये जो कहते हैं कि जी मैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हूँ, आप मुझे बताइए कि मैंने तो फिर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे इदारों में काम किया है ना, चैनल्स में मैंने काम किया है, बहुत सारे निजी चैनल्स हैं, मैंने काम किया है। ये मुझे बताइए, ये जो हारिस खोखर साहब हैं, इन्होंने किस इदारे में काम किया? मुझे सिर्फ़ ये बता दें, कोई एक निजी चैनल बताएँ कि जी इस चैनल के साथ मैं मुंसलिक रहा था, यहाँ पे मैं एज़ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट काम किया है, मैंने इनको ये खबरें दी हैं, ये केस रिपोर्ट किए हैं। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट का काम होता है कि आपके पास अगर कोई केस आया, आप उसको इन्वेस्टिगेट करो, उसके जो हक़ाइक़ हैं वो अवाम के सामने लेके आओ, ठीक बुशरा है? जी, तो आपने बड़ा अपना एंगर निकाला है उनके ऊपर, ठीक है, अच्छा, आपका ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮ राइट है। ਫਿਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਯਾਰੋ लगदा ਤੁਸੀਂ ਟੀਕੇ ਲਵਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ बात ਕੋਲੋਂ। ये है कि ज़िंदगी 4 दिन की है, तो 2 क्या दिन लंघ गए ने। 2 दिन लंघ गए ना, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ, पता नहीं क्यों मेरे दिल में ये बात आ रही है कि आप लोगों में ना निकाल दे, तस्फ़िया हो जाना चाहिए कि नहीं अब होगा। अगर वो आपकी बेटियों से माज़रत कर ले, तो वो बेटियाँ ही हमारी उनके सर पे हाथ रख के उनसे माज़रत कर ले, तो वो बेटियाँ ही अगर आपको सिफ़ारिश कर दें, तो हुँ। यार क्या पड़ा है लड़ाई झगड़े में? मेरा नहीं क्या। मेरी लड़ाई है ही बिलीव नहीं मी और है। नॉट, मैंने डॉक्टर साहब को आज तक देखा भी नहीं हुआ लाइव यानी 1 टू 1 कभी। तो मैं भी वैसे ये कहूँगा कि आप ना दुनिया में अपना तमाशा ना लगवाएँ, लोगों को तो व्यूज़ चाहिए, लोगों को तो ये चाहिए कि 2 पहलवान लड़ें, चाहे वो सच्ची लड़ाई लड़ें या झूठी लड़ाई लड़ें। तो लोगों को ना तमाशा ना अपना दिखाएँ। मैं तो ये आगे आपकी बेटियाँ माशाल्लाह उनकी आगे करियर है ज़िंदगी में, उस ख़ातून को भी, लेडी को भी थोड़ा अपने पेशेंस में होना चाहिए कि भई अपने लिए नहीं तो चलो अपनी अगली जनरेशन के लिए एक एनवायरनमेंट ऐसी सूटेबल बना दी जाए कि लोग खुल के साँस ले सकें, एक-दूसरे को बर्दाश्त करके टॉलरेंस के साथ काम लेके भी तो चला जा सकता है। कि किन मैसेज कर रहे हो? मेरी बुढ़नी तो नहीं शकैत लान लगे मेरी? ये ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ बड़े गलत सवाल करी जा रहे हो। नहीं, नहीं, ये देख ले, मेरी थंबनेल वाली है, अच्छा फिर मेरी वीडियो अपलोड होनी है, नहीं, नहीं मैं तो वो घर जाना ना, मैंने एक डर वर्ड लगा। उसमें थोड़ा-सा गलत हो गया, तो वो मेरी वीडियो अपलोड होने वाली थी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप मेरे भाई हैं, ऐसा नहीं मैं करती हूँ। और फिर देखिए, आप बार-बार एक चीज़ आप बोल रहे हैं ना कि मेरी लड़ाई, मैं कह रही हूँ आप एक वीडियो मुझे दिखा दें, जहाँ पे मैं आके इनके लिए कुछ गलत बोली हूँ। ਇਹ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਖਾਤਰ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ, ਗ਼ਜ਼ਲ ਗਾਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ? मैंने? ਆਹੋ। कौन-सी? ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਲਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਡਾ मैं ਜ਼ਹਿਰ नहीं ਉਗਲਿਆ। खिलाफ हूँ, मैं तो यहाँ पे रियलिटी आपको बता रही हूँ। अगर सच बोलने पे भी आप इसको खिलाफ होने का नाम देंगे, तो फिर अल्लाह देखें, ही हाफ़िज़। इख्तलाफ अल्लाह पाक की कुदरत है। जी, इस इख्तलाफ बुरी चीज़ नहीं है। इख्तिलाफ़ करें, मेरे अल्लाह काम पाक से ने करें। अल्लाह पाक ने इंसानों को मुख्तलिफ पैदा किया है। ये उसकी कुदरत की एक खूबी है, सिफ़त है कि बाटा की फैक्ट्री की तरह एक जैसे जूते नहीं आ गए सारे बाहर। तो ये इंसान मुख्तलिफ होते हैं। इख्तलाफ और झगड़े में कोई आपको पता है ऑफेंस भी नहीं है, कानूनी तौर पे भी इख्तलाफ होना कोई जुर्म नहीं है आधी रात को इख्तिलाफ़ दर्द। काम पर होता है ना, रिपोर्टिंग पर होता है इख्तिलाफ़ कि भई ये तो इसने फिर आप रिपोर्टिंग मान सही जाए ना कि की है। वो आपसे अच्छी रिपोर्टर हैं, कौन? डॉक्टर साहबा। वल्लाह मैंने कभी उनकी कोई केस नहीं देखा कि उन्होंने कोई केस रिपोर्ट किया हो। नहीं, प्रेज़ेंटेशन तो आपसे बेहतर है ना क्या? उनकी।
कौन सी मोटी-मोटी प्रेजेंटेशन? उनकी मोटी-मोटी आँखें हैं, मतलब पूरी वो एक तो मैं फिर अपनी अक्खां 'ਚ सूए मार के बड़ी कर रहा, व्हाट आर यू टॉकिंग? गुले मतलब गुलजार वो नहीं, लगती हैं। नहीं, 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 देखिए उसकी आँखें मोटी हैं, छोटी हैं, मतलब मुझे से क्या, दिस इज़ ऑल, मतलब ये बड़ी एक माइनर सी बातें हैं, इसमें वो कोई नहीं, उससे भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत आँखों वाले यहाँ पे ख़वातीन हैं, लड़कियाँ हैं, ठीक। ठीक है? ये जी हमारी नहीं, 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 ऐसी बात नहीं है, हमारे बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं, जिनके आए दिन स्कैंडल निकलते हैं, मैंने तो कभी इस पे बात नहीं की है कि फेम ले लूँ, मैं इस पे कर लूँ, नहीं। जो चीज़ गलत होगी, मैं उस पे बात करूँगी, उसकी रियलिटी मैं दिखाऊँगी। लेकिन अगर कोई आके अ, मेरी रिपोर्टिंग को कहे गलत है, तो मैं कहूँगी ओके फाइन, हो सकता है, मैं कोई फरिश्ता नहीं हूँ, इंसान हूँ, गलत हो सकता है। लेकिन अगर मेरा कोई सच को झुठलाएगा ना, तो वो फिर मैं सच पे सच, सच पे सच बुशरा जी, बताऊँ। लास्ट वन वर्ड आंसर। ओके, सुलह दा चांस निश्ता कि है? निश्ता। निश्ता। ये थी बुशरा शकील। आपने इनकी बातें सुनी और समझी, फैसला भी आपने करना है। खबरें डिजिटल से मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।